हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैलेंट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। साथ ही हम उनकी एनर्जी भी चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि डू दे कन्फेस देयर फीलिंग्स। ठीक है, क्या वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे? ओके, जिनके भी क्रश ने अभी तक उन अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, रिवील नहीं की है, तो क्या वो रिवील करेंगे अपनी फीलिंग्स को? ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल के साथ में मैंने 2 कार्ड भी रखे हैं। पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो है, देखिए, द बुके की एनर्जी है। आई होप कैच करें, यस, द बुके की एनर्जी है। और पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है वो है द राइडर की एनर्जी। ओके, तो आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज करना है या एक पाइल चूज करनी है। पाइल आपको चूज करनी है अपने क्रश के नेम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से। और जिनको भी अपने क्रश का नाम नहीं पता है, सिर्फ क्रश रखते हैं, तो वो बुक के चूज कर सकते हैं या राइडर को चूज कर सकते हो, दोनों में से एक कार्ड। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड इसलिए करवा रही हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोग कहते हैं मैम हमसे रेजोनेट नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं आधी बातें रेजोनेट हुई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पूरी बातें रेजोनेट हुई है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि वो स्पेसिफिक समवन जिसके लिए ये रीडिंग बन रही होती है उस तक ये रीडिंग पहुंच जाती है और उसके साथ में सारी चीज़ें रेजोनेट कर जाती हैं। तो ऐसा हर बार होता है, ठीक है। तो बहुत सारे मैंने वीडियोस डाले हैं, आप चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके क्रश के नेम इनिशियल या फिर आपने बुके के कार्ड को चूज़ किया है। चलिए देखते हैं। नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, ठीक है। और फायर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पता नहीं क्यों किसके लिए नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन फायर साइन और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से मैं देखूंगी क्या चल रहा है अभी, सिचुएशन सिनेरियोज क्या हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में, या ओवरऑल उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन सिनेरियोज वो फेस कर रहे हैं। चलिए, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ओके। पहला है जस्टिस, दूसरा है हेरोफेंट, ओके, ये भी आ गया। 5 ऑफ कप, एंड द 5 ऑफ पेंटिकल, ओके। 555 555, ठीक है। और 555 जो है 555 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है, आप देख सकते हो। नंबर 5 है यहाँ पे भी नंबर 5 है, यहाँ पे भी नंबर 5 है। इट मीन्स कि या तो इनकी लाइफ में फिलहाल कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि नंबर 5 जो है कॉन्फ्लिक्ट को भी शो करता है, साथ ही चेंज को भी बताता है, ठीक है। एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल। एक बार मैं चेक करूंगी कि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है। स्टार, ओके, एंड बॉटम से 3 ऑफ पेंटिकल। वाई द हेरोफेंट इज हेयर, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके जी, ओके 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 ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द 5 ऑफ कप इज हेयर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। डिवाइन प्लीज हेल्प करें। 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना कोई पर्सन था, ठीक है, कोई पर्सन था जिसको ये इंसान बहुत ज़्यादा इनके साथ में अटैच हो चुके थे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते थे उनको लेकर के। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो इंसान जो है इनके लाइफ से जा चुका है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल, और कभी भी उस इंसान ने जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है आपके क्रश के साथ में। आपके क्रश ने ही कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश की है इस रिश्ते में, इनको समझाने की कोशिश की है मे बी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि वो इंसान है ना, आपकी जो क्रश है, इस इंसान से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये इनसे दूर जाए, ठीक है, आपके क्रश से दूर जाए, लेकिन वो चले गए,
चले गए, यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल, कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस इंसान ने। अब जो है आपके क्रश जो है उनके जाने के बाद अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, साथ ही यहाँ पे दिख रहा है 5 ऑफ कप एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स। जितना ये इंसान कोशिश करते हैं ना उतना ज़्यादा इनके माइंड में नेगेटिविटी भी आती है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, अकेलापन, एम्पटीनेस, ठीक है, लोनलीनेस, इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी फील हो रहा है और बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है इस चीज़ को लेकर के कि इनके जो पास्ट जो पार्टनर थे उन्होंने इनके प्यार को क्यों ठुकरा दिया, इनको अकेला क्यों छोड़ दिया, ठीक है, इनसे दूर क्यों चले गए। तो यही चीज़ें ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलती है। साथ ही यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो क्रश है वो इस वक्त, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द जस्टिस कार्ड, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं एंड विद द स्टार कार्ड अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हील तो कर ही रहे हैं, साथ ही कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। मे बी उनकी जो पार्टनर थे, ठीक है, जो पास्ट पार्टनर थे वो ऑलरेडी मैरिड थे या उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, ओके, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई है, ओके। और उसके बाद उस इंसान ने डिसाइड किया है आपके क्रश से दूर जाने का, ठीक है, आपके जो क्रश है उनसे दूर जाने का डिसाइड किया है। लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन सिनेरियोज देखें तो इस वक्त जो है आपके क्रश बैलेंस में आ रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, पास्ट को भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि वो अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं। लुक, स्टार्ट भी बैलेंस से हुआ है, यहाँ पे भी आप देखोगे ना ये वाला साइन दिख रहा है तराजू का, है ना, यहाँ पे भी साइन है। इट मीन्स कि ये इंसान अब कोशिश कर रहे थे और कुछ लोगों के लिए ये आपके जो क्रश है वो कामयाब हो चुके हैं इस कोशिश में, अपने आप को हील कर चुके हैं टोटली पूरी तरीके से। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि अब रेडी है ये इंसान पॉजिटिव चेंज के लिए, ओके, पॉजिटिव मूव के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको अब एहसास हो चुका है कि वो जो इंसान इनके लाइफ में था वो इनको कुछ सिखाने के लिए आया था। इनकी डेस्टिनी में ऐसे ही वो इंसान नहीं लिखा था, वो इनको कुछ सिखा रहा था, ओके। एंड नंबर 9, ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लीब्रा, टॉरस, वर्गो और एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है या आपका साइन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो थी इनकी करंट एनर्जी। अब हम देखेंगे कि आपको लेकर के ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ओके। चलिए, इनको मैं हटा देती हूँ। अब हम जानेंगे कि आपको लेकर के इनकी क्या फीलिंग्स है। डर लगता है इनको, डर, पता है, डरे हुए हैं। आपके जो क्रश है ना वो अभी भी डरे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही दिख रहा है कि अभी भी वो डरे हुए हैं। न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं ज़्यादातर लोग, नई शुरुआत तो चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डरे हुए से दिख रहे हैं मुझे, ओके। चलिए जानते हैं आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं आपके क्रश, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, पहला कार्ड है क्लाउडी जजमेंट, फैंटेसाइज, फैंटेसी है यहाँ पे, रिजेक्शन, हार्ट फोग, एंड थिंकिंग। बॉटम से है रेजिस्टेंस। वाओ, एकदम क्लियर एनर्जी है गाइज। आपकी जो क्रश है ना वो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। क्लाउडी जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन में है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग जो हैं कुछ लोगों की जो क्रश है वो फिलहाल अभी भी है ना अपनी लाइफ में थोड़े स्टक है, अनबैलेंस्ड है। एंड यहाँ पे भी वही सिचुएशन नज़र आ रही है, ओके।
यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो क्रश है वो थोड़े अनबैलेंस्ड है, अभी भी अपनी लाइफ में जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है इनकी, फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर के, लेकिन स्टिल इस इंसान को डर लगता है रिजेक्शन का। ठीक है, इनको डर लगता है कि शायद आप भी इनके साथ में वैसा ही करोगे जैसा इनके पास्ट ने इनके साथ में किया है। ओके, एंड हार्ट फोक की एनर्जी है। आपको भी लगता होगा ना कि आपके क्रश है ना आपको पसंद करते हैं, कभी लगता होगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी जो क्रश है वो इस वक्त भी अनबैलेंस्ड है, आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं। इनकी जो इमोशंस हैं वो आपको लेकर के हैं लेकिन ब्लॉक कर रखा है उन इमोशंस को। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, आपके बारे में सोचते बहुत हैं, मिस बहुत करते हैं, बहुत क्रेविंग होती है इनको, है ना, और बहुत डिज़ायर्स रखते हैं ये इंसान आपको लेकर के, लेकिन स्टिल ये इंसान जो है अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, खुद को रोक रहा है। सीक्रेटली ये इंसान आपको एडमायर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आपके क्रश जो है ना आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन फिलहाल ये इंसान इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। ब्लॉक्ड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि पास्ट की तरह फिर से आपके साथ अगर ये कनेक्शन बनाते हैं तो पास्ट की तरह इनको रिजेक्शन फील ना करना पड़े, इनको आप रिजेक्ट ना कर दो, है ना। जबकि ये इंसान आपको लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, बहुत क्रेविंग होती है इस इंसान को आपकी, एंड सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं छुप छुप करके, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो उस चीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। लेकिन इनको लगता है ना कि शायद ये आपके लायक नहीं है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है। ये अभी भी उसी इल्यूजन वाली ज़िंदगी में है जैसे कि होता है गाइज। अगर आपको कोई धोखा दे करके जाएगा और फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा तो आपके माइंड में भी वो चीज़ें चलेंगी कि यार पास्ट का मेरा रिलेशनशिप ऐसा रहा है, पता नहीं फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए। तो वही डर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसलिए ना मेरे मुंह से ये गाना निकल गया। ठीक है, कि तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। इनको लगता है कि आपके साथ में कनेक्शन जो है अच्छा रहेगा, बेहतर चलेगा, लेकिन स्टिल एक डर जो है इनके दिमाग में बैठ चुका है। ओके, लेट्स सी, टैरो से भी देखेंगे क्या सोचते हैं ये, क्या फील करते हैं। आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, चलिए जी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है उनके क्रश जो है उनको लेकर के क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स रिवर्स में आया है। ओके, लेकिन हम इसको ऐसे ही लेंगे। Six of Swords, the Hanged Man, the Moon, and the Emperor. Okay, let's see why the Knight of Wands is here. Yes, 8 of Swords. देखिए गाइज, यहाँ पे है ना पैशन तो आपको लेकर के है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो पैशनेट हैं और कुछ मे बी आपके साथ में कुछ सक्सेसफुल कनेक्शन भी चाहते हैं, लेकिन स्टिल मैं यहाँ कहूँगी कि इनके माइंड में ना अभी भी कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं। अभी भी कुछ ये इंसान है ना एक विक्टिम मेंटेलिटी में है। ठीक है, इस वक्त आपकी जो क्रश है वो विक्टिम मेंटेलिटी में है। हो सकता है आपके साथ भी इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, ठीक है, या फिर कोई बहस हो गई हो, या इनको लगता है कि जो है ना बहुत टफ कंपटीशन है, आप में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हो। इनको लगता है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं या जो लोग आपको पसंद करते हैं, मे बी उनमें से किसी को आप पसंद करते हो, ये चीज़ भी उनके माइंड में चलता है। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके दिल और दिमाग में, है ना। साथ ही ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अपने विचारों में, पैशनेट हैं आपको लेकर के, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करूँ आगे। एक मन करता है इनका कि ये इंसान जो है सब चीज़ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी करते हैं। यस, 4 ऑफ पेंटिकल एंड द
किंग ऑफ वैंड्स, यस ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं, हैंडसम देखते हैं। एंड किंग ऑफ वैंड्स की जो ऊर्जा है गाइज ये बताती है कि इस इंसान के पास में ना ऑप्शंस बहुत होता है। तो सेम वही सिचुएशन आपकी क्रश को लगता है कि ये आपकी तरफ आ तो जाए, लेकिन दिल की जो बात है ना वो दिल में ही दबी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, ठीक है, आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि आप इतने ज़्यादा गुड लुकिंग हो कि आपको कोई भी मिल जाएगा, किसी को भी आप चाह लोगे, पसंद कर लोगे। तो इनके दिल और दिमाग में ना यही चीज़ चल रही है कि ना तो ये आपको छोड़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, और ना ही अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनको लगता है आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। एंड किंग ऑफ वैंड्स जो है प्लेयर एनर्जी को भी शो करता है। तो इनको ये भी लगता है ना कि कहीं आप इनको धोखा ना दे दो, ठीक है, इसलिए इंसान जो है रिजेक्शन से डरते हैं, इस वजह से ये इंसान स्टक है अपनी लाइफ में। ओके, 3 ऑफ कप, यस आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और अगर अभी बातचीत नहीं हो रही है तो डेफिनेटली ये इंसान है ना आपसे बात करना चाहते हैं। यस 8 ऑफ वैंड्स, वाओ, यस ये इंसान है ना स्टक है आपके ऊपर, ठीक है। स्टक इसलिए है क्योंकि पास्ट का जो इनका एक्सपीरियंस रहा है पास्ट रिलेशनशिप से, वो कुछ ठीक नहीं रहा है, कुछ खास नहीं रहा है। तो इस वजह से इनको ना डर लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अगर आपको ये फ्रेंडशिप ऑफर करते हैं तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। एंड 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है गाइज। तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहता है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड स्टिल यहाँ पे मून की एनर्जी है जो फियर को बताती है, ठीक है, स्ट्रेस को बताती है, एंजाइटी को बताती है। इस इंसान के दिल में ना अभी भी वो डर है, ठीक है, पास्ट का जो कनेक्शन रहा है इनका, उस चीज़ का डर है। हालांकि ये इंसान जो है ना आपको मिस बहुत करते हैं, याद तो बहुत करते हैं, और अगर अभी बातचीत नहीं हो रही है तो रीयूनियन में भी आना चाहते हैं, ठीक है। मे बी फ्रेंड जोन किया हुआ होगा आपको, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। 9 ऑफ कप, यस देखिए इनकी विश क्या है कि आपको अपना लव ऑफर करे, ठीक है, लेकिन एक डर जो इनके दिल में बैठ चुका है थर्ड पार्टी वाला, ठीक है। लुक, मून की जो एनर्जी है वो थर्ड पार्टी को भी शो करती है, ठीक है। आप अगर गौर से देखोगे ना तो इन दो के बीच में ये तीसरा है, इन दो के बीच में ये तीसरा है। तो इनको डर भी लगता है इस बात का कि फिर से इनको कोई थर्ड पार्टी में ना डाल दे, है ना। जबकि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, आपको ये बहुत बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत लाइक करते हैं, विश कम ट्रू हो आप इनके। ये चाहते हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताना, लेकिन बहुत स्लो है। स्लो इसलिए है क्योंकि पास्ट का जो ट्रॉमा है, पास्ट का जो डर है, इनके दिल और दिमाग से अभी जहन से गया नहीं है। साथ ही यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है विद द एम्परर, ये आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी पोजीशन पे देखते हैं, ठीक है। आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा देखते हैं कि आप शायद पेज ऑफ पेंटिकल। लुक, एक बार हम फिर से क्लैरिफाई करना चाहेंगे। यस गाइज, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना आपकी क्रश है ना चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन को लीड करे, ठीक है, ये इस कनेक्शन को लीड करे। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी क्रश जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि इमोशनली इतना ज़्यादा ये इंसान आपसे अटैच नहीं है, ठीक है, या आपके साथ में ना बहुत ज़्यादा ये इंसान डोमिनेट वाली एनर्जी में है। ऐसा दिखाते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अपने ऊपर कंट्रोल करता है, या अपनी बातों पे ही अड़ा रहता है, ठीक है, इनके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ें चल रही, ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको जो पास्ट में इन्होंने देखा ना कि इन्होंने अपने पास्ट पर्सन के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि भाई तू जैसा कर रहा है ना वैसे कर, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं खुश हूँ उस चीज़ में। लेकिन अब इनका जो नज़रिया है ना वो बदल गया है कि मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने पास्ट से सीख लिया है, मैंने लर्न कर लिया है अपना लेसन कि इतना भी झुक करके नहीं रहना चाहिए कि लोग, ठीक है, लोग फ़ायदा उठा करके जा सके। तो अब है ना आपकी जो क्रश है वो एक अथॉरिटी पोजीशन में आ चुके हैं, या लीडरशिप क्वालिटी इस इंसान के अंदर आ चुकी है। पास्ट के जो भी रिलेशनशिप से इन्होंने सीखा है वो यही सीखा है कि ज़्यादा झुक करके नहीं रहना है, ठीक है। तो ये इंसान हालांकि आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग देखते हैं, ठीक है, आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंड इनको लगता भी है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो इनके लिए।
आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। और देखते हैं क्या सोचते हैं आपके क्रश आपके लिए, और देखते हैं आपके क्रश आपके लिए और क्या सोचते हैं। यहाँ से तो यही चीज़ें दिख रही हैं। द सन, यस, ये इंसान खुश होते हैं आपको देख करके ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपसे। इस इंसान को पॉजिटिव वाइब मिलती है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, वाई द 5 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लुक, एक कार्ड और लूंगी मैं, 10 ऑफ कप, ओके। बॉटम से, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। लुक गाइस, ये इंसान है ना, खुश तो बहुत होते हैं आपके होने से, आपके आसपास इनके रहने से ना, ये बहुत खुश होते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। लेकिन जैसे जब बात आती है ना हार्मनी की, पीस की, या फिर फैमिली क्रिएट करने की, या आपके साथ में कुछ रिलेशनशिप बनाने की, तो वही पास्ट का जो ट्रॉमा है इनका पीछा करने लग जाता है। 5 ऑफ पेंटिकल, कोई गया इनको छोड़ करके, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपके साथ में भी, मे भी हुआ होगा कॉन्फ्लिक्ट, तो इनको डर लगता है कि आप भी इनको छोड़ करके चल जाओगे, आप भी इनको थर्ड पार्टी में डाल दोगे, आप भी किसी और से शादी कर लोगे, ऐसा, ठीक है। इनके दिमाग में अभी भी वो चीज़ें हैं कि आप भी किसी और से शादी कर लोगे, आप उनके साथ खुश रहोगे और इनका क्या होगा, वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे लियो की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी, देन एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस, कैंसर के, स्कॉर्पियो और लियो, है ना, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्या ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने या नहीं करेंगे, ठीक है। 2 कार्ड लूंगी मैं, एक ही कार्ड लूंगी और एक बॉटम से देख लूंगी मैं। 2 ऑफ पेंटिकल, जगल कर रहे हैं गाइज। लुक, डेविल, ऑब्सेशन है आपको लेकर के, अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये इंसान जो है, क्योंकि ये विक्टिम एनर्जी में है, इनको लग रहा है कि इनके साथ में गलत हुआ है, ठीक है। और आगे अगर ये कुछ कनेक्शन नया बनाते हैं तो शायद फिर से इनको जो है गलत ही मिलेगा या गलत ही होगा इनके साथ में। तो इस वक्त ये इंसान जगल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान अब फिलहाल आपको कुछ बताएंगे। रेजिस्टेंस की एनर्जी में है, रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको सीक्रेटली एडमायर करते रहेंगे, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, राइडर की एनर्जी को, या फिर ये है आपके क्रश के नेम इनिशियल, तो चलिए देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे गाइस, कि फिलहाल वो किस एनर्जी में है या क्या सिचुएशन सिनेरियो चल रहे हैं उनकी लाइफ में, ओके गाइस। आप लोग है ना शफलिंग को स्किप मत किया कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी यहाँ बनी रहती है, तो आप जैसा सोचते हो ना, जो चीज़ें चल रही होती है वो भी निकल करके यहाँ पे आती है। जैसे अपने क्रश को लेकर के सोचते रहेंगे ना, तो उनकी आपकी क्रश की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आएगी, ठीक है। तो स्किप मत किया कीजिए, थोड़ा बढ़ा लिया कीजिए, स्पीड बढ़ा लिया कीजिए वीडियो की, ताकि आप बने भी रहें, ओके। चलिए, क्या सिचुएशन सिनेरियोज हैं आप दोनों के बीच में भी हो सकता है, या इनकी पर्सनल लाइफ या ओवरऑल इनकी एनर्जी क्या है वो हम देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, पेंटिकल ही पेंटिकल, अगेन पेंटिकल। चलिए जी, कोई बात नहीं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, द हाई प्रिस्टेस, the hanged man, and the 3 of wands.
यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है, क्या छुपा रहे हैं डेविल। यहाँ पे हैंगमैन की ऊर्जा क्यों है, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है, डेथ। ओके, बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड गाइस, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो पता है आपके क्रश की एनर्जी क्या है इस वक्त। इस वक्त है ना, ज़्यादातर जो इनका फोकस है वो अपने करियर के ऊपर है, पहली चीज़ तो, ठीक है। अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब इनको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब ये अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे, कब ये इंसान अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट फील करेंगे। ओके, स्टेबल होंगे, कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने जीवन में, तो उस चीज़ के ऊपर ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है विद द डेथ कार्ड एंड द जस्टिस। अब जो है ना, ये इंसान अपनी लाइफ में अपने साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी पास्ट में इस इंसान ने बहुत ऐसी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट किया जहाँ से इनको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। चाहे ये लव लाइफ हो, चाहे इनका करियर हो, चाहे फैमिली में हो, इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। लेकिन अभी जो है ये इंसान अपने आप को बदल रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कर भी चुके हैं, मे बी ऐसा दिख रहा है। एंड पता है ये क्या छुपा रहे हैं, ये इस इंसान को लगता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, अगर ये नहीं आता तो मुझे ये चीज़ नहीं लगती, मैं कुछ और बताती आपको। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल कि आपको तो ये इंसान स्टेबल समझते हैं, ठीक है, आपको तो ये इंसान स्टेबल मानते हैं। ओके, कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आप अपने करियर में फोकस्ड हो, आपके इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, ठीक है। आप लोगों की मदद भी करते हो पैसों से, मे बी चैरिटी वगैरह करते हो आप। तो इनको लगता है कि यार सामने वाला इंसान जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है। ओके, और ये क्या छुपाते हैं पता है, ये छुपाते हैं, ये सीक्रेट यही यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। जिस तरीके से आप पैसे कमाते हो या अपना बिजनेस कर रहे हो या अपनी लाइफ में फोकस्ड हो ना, उन चीज़ों को भी लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। को डिपेंडेंट है आपके ऊपर, लेकिन ये चीज़ें छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं। ओके, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बैलेंस आए, और कहीं ना कहीं ये इंसान स्टक भी है कि कब इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इनके दिमाग में ये भी है कि ये आपके साथ मिल करके कोई बिजनेस करे, ओके, इक्वल गिव एंड टेक करे। साथ ही यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान वापस भी आ सकते हैं आपकी तरफ, या कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा काम करने के बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है गाइज, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये इंसान है ना, सोच रहे हैं सब कुछ खत्म करके ना आपकी तरफ चलते, एक न्यू बिगिनिंग करते, क्योंकि आपका ये रूप देख करके भी ना ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इनको ना ऐसा लगता है कि यार आप क्या चीज़ हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप इतना कुछ अचीव कैसे कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ें भी इनके दिल और दिमाग में चल रही है। तो ये इंसान आपको लेकर के तो पॉजिटिव है, आपकी तरफ भी आना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, पाइसिस है, कैप्रिकॉन है, ठीक है, कैंसर है। ये साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है और फायर साइन भी है, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब ये देखने के लिए कि आपको लेकर के ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ये तो ओवरऑल इनकी एनर्जी थी जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइस, कुछ इनकी लाइफ में एंड हुआ है, इन्होंने कुछ एंड किया है और अब एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, अपने आपके साथ में जस्टिस करेंगे। ओके, चलिए आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये देख लेते हैं। मुझे पता नहीं क्यों किसके लिए ऐसा लग रहा है ना कि शायद ये आपसे बात तो करते थे, है ना, लेकिन इस वक्त फिलहाल जो है इंसान आपसे दूर है, या तो अपने करियर के लिहाज से, अपना करियर बनाने के लिए इंसान कहीं गए हुए हैं, लेकिन वहाँ कुछ सही से बैठा नहीं है। तो हो सकता है अब ये इंसान वापस आ जाए, आपके साथ में कोई बिजनेस वगैरह करे, ठीक है, क्योंकि ये इंसान को लगता है ना कि आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो, और ये इंसान कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ शुरुआत करने की ताकि ये स्टेबल हो सके। चलिए जानते हैं आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेस, ओके, ब्रेकिंग पॉइंट्स, फैमिली,
नरिशिंग सॉरी, एंड कमिटमेंट। बॉटम से यहाँ पे अगेन इंटीमेसी है। तो गाइज लुक, जैसा कि मैंने बोला ना कि इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, ठीक है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई बहसबाजी तो हुई है, ओके, कोई बहसबाजी हुई है। मे बी आपकी जो क्रश है वो अपना करियर सेट करने के लिए कहीं जाना चाहते थे और आप नहीं चाहते थे कि ये इंसान आपसे दूर जाए, लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे दूर गए, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इंसान है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में जब भी सोचते हैं थोड़ा स्ट्रेस होता है, टेंशन हो जाती है। इनको लगता है कि जो आर्गूमेंट हुए हैं आप दोनों के बीच में वो आर्गूमेंट नहीं होने चाहिए थे, या इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। एंड यहाँ पे मैंने बताया था अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पे फैमिली भी है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में फैमिली तो चाहते हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपको कुछ प्रोमिसेस किए हैं, तो उन प्रोमिसेस को भी ये इंसान पूरा करना चाहते हैं। तो फिलहाल जो है आपके पर्सन सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, सेल्फ फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। इनको एक ब्रेक पॉइंट चाहिए, ठीक है, इनको एक फाइनल स्ट्रॉ चाहिए जिससे कि इंसान जो है आगे बढ़ सके, अपनी जो लिमिट है ना उनको क्रॉस कर सके, आगे बढ़ सके। यस, अब हम देखेंगे टैरो से भी आपको ये इंसान कमिटमेंट देना चाहता है डेफिनेटली। ये तो कंफर्म है कि आपके साथ में कमिटमेंट, आपके साथ में फैमिली, ये तो चाहते हैं ये इंसान। और आपके साथ अगर आर्ग्यूमेंट हुई है ना तो उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं टैरो से आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं गाइज। 10 ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ swords, टेन ऑफ कप। 10 नंबर हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आपको इन दिनों। 5 नंबर 6 नंबर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन 10, ट्रिपल 10, ठीक है। लेट्स सी व्हाई द 6 ऑफ पेंटिकल इज हियर। 10 ऑफ पेंटिकल, ओ माई गॉड, 10 10 10 10 हो सकता है आपको 10 10 10 10 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, ठीक है। इट मीन्स कि इंसान आपके साथ में कंप्लीशन चाहता है। आपके जो क्रश है आपके साथ में कंप्लीशन चाहते हैं। 2 ऑफ swords, why the 5 of swords is here। पेज ऑफ कप, यहाँ पे 10 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। द हेरोफेंट, सॉरी द हर्मिट, यहाँ पे 10 ऑफ swords की एनर्जी क्यों आई है। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, एक बार मैं ये भी क्लैरिफाई करूँगी कि ये यहाँ पे 2 ऑफ swords की ऊर्जा क्यों है, किस बात को लेकर के स्टक है। क्वीन ऑफ कप, यस, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। एंड द नाइट ऑफ कप, किंग, क्वीन ऑफ कप और नाइट ऑफ कप, यस। तो गाइज आपको लेकर के क्या सोच रहे पता है, आपको डेफिनेटली आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड लुक यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हैं, फैमिली देना चाहते हैं, आपके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, सक्सेस आपके साथ में चाहते हैं। लेकिन इनको पता है कि बैलेंस में आना पहले ज़रूरी है, ठीक है। एक इंसान बहुत पैसे वाला है, दूसरा कम है, तो इनको लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी आगे, तो पहले बैलेंस में आइए, उसके बाद ये इंसान गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे आपके साथ में।
साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर है ना गाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है विद द 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, या तो काम का प्रेशर हो सकता है, या करियर में कुछ नया करने का प्रेशर हो सकता है, या करियर में अपने आप को साबित करने का प्रेशर हो सकता है। तो इस वक्त ये इंसान क्रॉस रोड पे है। एक तरफ आप हो, मैंने पूछा ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी निकल करके आई है। इस इंसान को लगता है कि एक तरफ मेरा करियर है, दूसरी तरफ मेरा प्यार है, मैं किसको चूज करूं, किसको छोड़ूं, किससे दूर जाऊं, ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, साथ ही ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में ना तो उस मुकाम को हासिल कर पा रहे हैं जिस मुकाम पे आप हो, ना स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, या बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का जो है इनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि अपने करियर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लस आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लोग यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है एंड पेज ऑफ कप की एनर्जी आई है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है। ये इंसान को लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। ठीक है, और मैं भी थोड़ा जेलेसी भी फील करती हूँ आपसे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ पेज ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। यस, एंड बॉटम से अगेन 2 ऑफ पेंटिकल गाइज, जगल कर रहे हैं। ठीक है, जगल कर रहे हैं। यस, ये इंसान है ना आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बिग ऑफर शुरुआत में ही दे दे। आपके पास आपके साथ जो है लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, इनका आर्गुमेंट हुआ, उसके बाद ये इंसान चाह रहे हैं कि आपको कोई स्मॉल ऑफर दे, आपसे कुछ बात करे। ठीक है, या कोई छोटा मोटा मैसेज भी भेज सकते हैं आपको, ऐसा भी दिख रहा है। आपसे बात करने के लिए हाय हेलो का मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही इंसान है ना आपके साथ में हारमनी चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, डीप फीलिंग्स है इनकी। ठीक है, ये इंसान आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं, फैमिली, हैप्पी फैमिली। ओके, और इस चीज़ के बारे में ये बहुत गहरी सोच में, बहुत गहरी, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में आए हो तभी इनकी सोल अवेकन हुई है, तभी ये इंसान जो है चीज़ों को समझने लगा है, आगे बढ़ने लगा है। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो कुछ ख़त्म हुआ है, या कुछ आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही है तो इस वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में इस वक्त अगर बात नहीं हो रही है तो। और इन चीज़ों को लेकर के भी इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। साथ ही इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो मैंने पूछा था नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आई है। तो ये इंसान को लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आप है ना कुछ इस इंसान से हाइड कर रहे हो, इनको कुछ बता नहीं रहे हो। मे भी आप शायद इनमें अब इंटरेस्टेड इतने नहीं हो। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है इनको। और ये इंसान जो है आपकी तरफ पैशनेट होते जा रहे हैं, अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। यस, मैंने पूछा यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है। तो ये इंसान है ना आपको पसंद बहुत करते हैं। आपका जो ये वाला रूप है ना, सिक्रेटिव है ना, अपने वर्जन में रहना, अपने रियल वर्जन में आ जाना, नॉलेजेबल होना, इंट्यूटिव होना, इनको लगता है कि यार ये इंसान तो हर मामले में ना मुझसे आगे है और सर्वगुण संपन्न है। मैंने इस इंसान के साथ में रिश्ता जो है कैसे तोड़ लिया, कैसे बातचीत बंद कर दी। ठीक है, तो ये इंसान अब आपका जो ये वाला रूप देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड डेफिनेटली ये आपकी क्रश की एनर्जी है। यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी जो है क्रश को भी बताती है। तो ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं। आपका जो ये ऑरा है ना, आपका जो ये रूप है विद हाई प्रीस्टेस वाला, इस इंसान को ये आपका अंदाज़ बहुत पसंद है, बहुत लाइक करते हैं। ओके, बहुत पसंद करते हैं। आप इनके विश कम ट्रू हो, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। आपको ये इंसान हर हाल में पाना चाहता है गाइज। यस, यहाँ पे अगर साइन की हम बात करें तो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, पाइसिस, कैंसर। और भी है क्या कोई स्ट्रॉन्ग साइन? नहीं, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं। और देखते हैं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बॉटम से। तो मुझे लग रहा है ना कि इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही आपकी जो क्रश है आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। अगर पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आप दोनों के बीच में कोई बहसबाजी हुई थी तो आपको ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। और देखते हैं 3 ऑफ वैंड्स। यस, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ और आपको लेकर के पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा है। एंड लुक, एस ऑफ पेंटिकल, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं गाइज। अ न्यू फाइनेंशियल और करियर अपॉर्चुनिटी अबंडेंस। तो ये इंसान अभी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही इनकी लाइफ में, इनके करियर में कुछ बेहतर होगा, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे।
एंड लुक यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बहुत एंजाइटी डिप्रेशन फील कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है इनको कि आप किसी और से शादी ना कर लो, आप किसी और के ना हो जाओ, ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज हाइड करनी शुरू कर दिया है या हाइड बिल्कुल कर लिया है, तो इस चीज़ से भी इनको थोड़ा डर है, ठीक है, टेंशन में है। चलिए जान लेते हैं कि क्या ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करेंगे। एक कार्ड लूँगी मैं, क्या ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करेंगे। द एम्प्रेस, वाओ, एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान है ना गाइज, आपकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। ये इंसान है ना गाइज, लोग अभी भी ना अपने करियर में ही फंसे हुए हैं। जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उतना इस इंसान को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं एक चीज़ मन में है कि जितने आप स्टेबल हो, जितने आपके पास सब कुछ है, इनको लगता है कि आपका और इनका जो है स्टेटस का कोई मैच नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान आपके स्टेटस के हिसाब से अपने आप को ढालना चाह रहे हैं, अपने आप को लाना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ हो जाए मेरी लाइफ में कि मैं आगे जाकर के इस इंसान का हाथ इनकी फैमिली से मांग सकूं या इनसे शादी कर सकूं, ठीक है। ये इंसान आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है एंड डेफिनेटली आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति हो और बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं ना, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि कब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, कब वो सही समय आएगा जब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा या मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाऊंगा, जिससे कि मैं इस इंसान को पा सकूं, ओके। एंड डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी करते हैं गाइज, आपकी इस इंसान की नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल तो ये इंसान अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मैं ये चीज़ हासिल कर लूँ, एक मुकाम हासिल कर लूँ जिससे कि मैं आपकी तरफ आ सकूं, ऐसा ये इंसान सोच रहे हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो लॉन्ग टर्म को बताता है, तो थोड़ा समय लग सकता है इस इंसान को अपने दिल की बात आपके सामने जाहिर करने में, ओके। तो यहाँ पे एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।